यूपी में जैसे जैसे प्रचार तेज हो रहा है, जुबानी जंग भी रफ्तार पकड़ रही है। अखिलेश यादव किसानों के सवालों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगे हैं, तो बीजेपी अतीत में हुए दंगे और हिंदुओं के पलायन के सवाल पर अखिलेश यादव को घेर रही है। जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। इसलिए नहीं जीत पाएंगे, वहां जो माफिया हैं, तुम ईमानदार आदमी हो, हैं? तो जो माफिया लोग हैं, जब तुम वोट की तारीख आएगी, जब वोट की तारीख आएगी, एक रात पहले वो माफिया जाएंगे घरों में, वो स्याही लगवा देंगे घरों में। कैसे जीत जाओगे आप? और आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई, उन माफियाओं पे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए रात भर स्याही लगाई उंगलियों पर। ये था गुजरात मॉडल कि रात में ही स्याही लगा दो। क्रिकेट में तो अभी वो डीएमएससी फिर पिच बना देंगे कहीं ना कहीं किसी को खेलने के लिए, और आईपीएस फरार है। सोचिए, आईपीएस फरार है। मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वो आज भी कहीं हटे नहीं है, और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छुपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है। ये जो बात कर रहे हैं दंगा, कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसीलिए हम समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उत्तर प्रदेश से हटाएं। मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। सवाल ये पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं जीन तक पहुंच जाते हैं, डीएनए और जीन में इनके कुछ है। हमने कभी नहीं कहा कि जीन में क्या है। कल या परसों अखबार में पढ़ा मैंने, फ्रंट पे था कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे जीन्स में ऐसा है उनके। हमारा यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि डीएनए आरएनए दोबारा पढ़ लें, तो वो जानकारी होगी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं।